चुके थे, तो अब तक तो हमने विज्ञान में बेहद अधिक तरक्की कर ली है। अब तक तो मनुष्यों को चांद पर अपनी कॉलोनी बनाकर खनन आदि का काम शुरू कर देना चाहिए था। ये बेहद ही आश्चर्य की बात है कि यदि हम 60 के दशक में चांद पर पहुंच गए थे, तो हमें वहां वापस जाने में इतना समय क्यों लग रहा है। पिछले साल नेशनल स्पेस काउंसिल की एक बैठक में नासा के प्रवक्ता ने कहा था कि इंसान को दोबारा फिर से चांद पर भेजा जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी करने में अभी समय लगेगा। शायद हम 2028 तक चांद पर फिर से पहुंच जाएंगे। उनका ये बयान सवाल खड़े करता है। जब हम दशकों पहले कई बार लगातार चांद पर जा चुके हैं, तो अब हमें तैयारी के लिए इतना लंबा वक्त क्यों चाहिए। विज्ञान पहले की तुलना में आगे बढ़ा है या पीछे हटा है। दोस्तों, अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर अपना पैर रखने वाले पहले पृथ्वीवासी थे। वह 21 जुलाई 1969 को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:26 पर चांद पर उतरे। हमने पढ़ा है कि बड़े अंतरिक्ष यान कोलंबिया से अलग होकर ईगल नामक एक छोटा यान चंद्रमा पर उतरा था। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही बाहर निकले, किंतु नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने से पहले ही इंसानों की कोई और निशानी चांद पर मौजूद थी। असल में खुद के उतरने से पहले आर्मस्ट्रॉन्ग ने गांठ मारकर बांधी हुई एक प्लास्टिक की थैली चंद्रमा पर फेंकी थी। इस थैली में आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके सहयात्रियों का मलमूत्र और उड़ान के दौरान की खाने पीने की सामग्रियों से बचा हुआ कचरा था। देखा जाए तो इंसानों से पहले इंसानों के कूड़े ने चांद पर अपनी उपस्थिति दर्शाई थी। आर्मस्ट्रॉन्ग के थैली फेंकने से करीब 10 साल पहले लूना 2 नामक रूसी यान चांद से टकराकर ध्वस्त हो गया था। उस यान का कचरा भी चांद पर चारों ओर बिखरा पड़ा होगा। संभवतः यह कूड़ा आज भी ज्यों का त्यों ही पड़ा होगा, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, ना ही वहां बारिश होती है, इसलिए सारा कूड़ा बिना सड़े गले आज भी वैसे का वैसा ही पड़ा होगा। रूसी यान के नष्ट होने से लेकर आज तक हम लगातार चांद पर कूड़ा फैला रहे हैं। नासा का अनुमान है कि चंद्रमा पर भले ही कोई नहीं रहता, पर वहां 190 टन मनुष्य निर्मित कचरा यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। यानी अगर चांद के कूड़े को इकट्ठा किया जाए तो करीब 10 बड़े ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ नासा कह रहा है कि चांद पर किसी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता। चांद एक वीरानी और बंजर जमीन है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके बल पर कहा जा सके कि चांद पर जाना मानवों के लिए हितकारी है। यही वजह है कि नासा का चांद से मोह भंग हो गया है। तो फिर नासा हमें बताए कि अमेरिका और बाकी देश लगातार चांद पर यान क्यों भेज रहे हैं। जब वहां जाना बेकार है और वैज्ञानिकों का चांद से मोह भंग हो चुका है, तो क्यों चांद पर लगातार कूड़ा फैलाया जा रहा है। आखिर बंजर चांद पर ऐसा